रात के 10:30 बजे एक बिल्डिंग ओनर धुआं देखता है जो उसकी ही बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर से आ रहा था। वो भागकर जाता है ऊपर, पर जैसे ही वो दरवाजे के सामने पहुंचता है, उसे दरवाजा अंदर से बंद मिलता है। ये देखने के बाद वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है, पर कोई जवाब नहीं आता। फिर वो फायर ब्रिगेड को कॉल करता है। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती है, दरवाजा तोड़ना पड़ता है। अंदर उन्हें मिलती है एक जली हुई लाश, एक 34 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। पुलिस इसे एक्सीडेंट रिपोर्ट करती है, लेकिन एक दोस्त कहती है ये एक्सीडेंट नहीं है। और जब सच बाहर आता है, पूरे बेंगलोर की रूह कांप जाती है। हाय, माय नेम इज जयश्री एंड वेलकम टू बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट। January 3rd, 2026, फ्राइडे इवनिंग, बेंगलोर। 34 साल की DK शर्मिला, जो एक्सेंचर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, दक्षिणा बेंगलोर आई थी अपने ड्रीम्स के साथ। IT का शहर, अपॉर्चुनिटीज का शहर, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। वो सुब्रमण्या लेआउट, रामामूर्ति नगर में एक छोटे से 2 BHK में एक फ्लैटमेट के साथ रहती थी। नॉर्मल मिडिल क्लास सेटअप। पर उस फ्राइडे फ्लैटमेट घर पर नहीं थी, होम टाउन गई हुई थी। शर्मिला अकेली थी और सिर्फ एक दीवार के पार बगल के फ्लैट में कोई और भी था, कोई जो उसे देख रहा था बहुत क्लोजली। कर्नल कुरई, 18 साल का PU स्टूडेंट, कोडागू के विराजपेट से था। माँ के साथ रहता था, एग्जैक्टली बगल वाले फ्लैट में। थिन वॉल्स, बहुत थिन वॉल्स। आवाजें सुनाई देती हैं, फुटस्टेप्स, ओपनिंग डोर्स, लाइफ हैपनिंग ऑन द अदर साइड। शर्मिला जानती थी उसे। ऑब्वियसली नेबर्स थे वो। लिफ्ट में मिलते होंगे, हॉलवे में पास होते होंगे, नमस्ते हाय बोलते होंगे। नॉर्मल नेबरली इंटरेक्शन, या शायद कुछ ज्यादा। हमें नहीं पता कि कुरई ने एग्जैक्टली कब डिसाइड किया, कब उसके दिमाग में वो थॉट आया, कब वो लाइंस क्रॉस हुई। पर उस फ्राइडे इवनिंग 9 बजे के आसपास वो रेडी था। शर्मिला अकेली थी, फ्लैटमेट नहीं थी, डोर्स लॉक थे, पर कुरई को दरवाजे की जरूरत ही नहीं थी। रात के 9 बजे के करीब शर्मिला अपने फ्लैट में थी। शायद सोफे पे बैठ के टीवी देख रही थी, या लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी, मे बी फोन पे किसी से बात कर रही थी। बिल्कुल नॉर्मल इवनिंग। तब एक आवाज आई। स्लाइडिंग विंडो, वो छोटी सी वेंटिलेशन विंडो जो बेंगलोर के हर फ्लैट में होती है, खुल रही थी। शर्मिला नोटिस करती है या नहीं, हमें नहीं पता। पर जब तक वो समझ पाती, कुरई उसके घर के अंदर आ चुका था, अनइनवाइटेड, अनअनाउंस्ड। इमेजिन करो उस मोमेंट को। आप अपने घर में हो, डोर्स लॉक्ड है, सेफ फील कर रहे हो, और अचानक वो इंसान जो सिर्फ बगल में रहता है, तुम्हारे सामने खड़ा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, जो बाद में पता चला, कुरई ने शर्मिला से कहा कि उसके साथ कॉपरेट करे। सेक्सुअली शर्मिला ने मना कर दिया। ऑब्वियसली, फर्मली उसने उसे बाहर जाने को कहा, लेकिन कुरई को यह जवाब कबूल नहीं था। जो नेक्स्ट 15-20 मिनट्स में उसके साथ हुआ, वो शायद शर्मिला की लाइफ के सबसे टेरिफाइंग मोमेंट्स थे। कुरई ने उसके मुंह पकड़ा, नाक पकड़ी, इतनी जोर से दबाया कि सांस ही रुक गई। शर्मिला ने फाइट किया, जरूर किया। उसके हाथों पे जो मार्क्स बाद में मिले, वो एक डेस्परेट स्ट्रगल की कहानी बताते हैं। पर 18 साल का लड़का, फिजिकली स्ट्रॉन्गर। शर्मिला बेहोश हो गई, ब्लीडिंग हो रही थी, इंजर्ड थी। और तब कुरई के दिमाग में एक और थॉट आया, एविडेंस। उसने शर्मिला के कपड़े गैदर किए, सामान इकट्ठा किया,
बेडरूम में सब एक साथ लेकर गया और आग लगा दी, डिलिबरेटली, केयरफुली, ताकि जब इन्वेस्टिगेटर्स आए उन्हें एक्सीडेंट दिखे। शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, ट्रैजिक, पर क्रिमिनल नहीं। फ्लेम्स फैल गई, स्मोक उठने लगा। कुरई ने शर्मिला का फोन उठा लिया, एविडेंस, और स्लिप हो गया बाहर, वापस अपने फ्लैट में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 10:30 बजे बिल्डिंग ओनर को धुआं नजर आता है, आग की स्मेल आती है। वो फायर ब्रिगेड को कॉल करता है, दरवाजा तोड़ना पड़ता है, पर तब तक बहुत लेट हो चुका था। क्राइम सीन पर पुलिस आती है। तब तक फायर फाइटर्स ने फ्लेम पर कंट्रोल कर लिया था। स्मोक क्लियर हो रहा था। अंदर एक यंग वुमेन की बॉडी थी जो बुरी तरह से जल चुकी थी। उसे पहचानना काफी मुश्किल था। इनिशियल असेसमेंट में इसे एक एक्सीडेंटल डेथ डिक्लेयर किया गया, जो आग लगने से हुई थी। शायद इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, शायद कुकिंग एक्सीडेंट। अननेचुरल डेथ रिपोर्ट हुई। केस क्लोज होने वाला था। पर फिर एक आवाज उठती है, शर्मिला की फ्रेंड की, जिसको कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो कंप्लेन फाइल करती है, कहती है कि दोबारा प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाए। पुलिस इनिशियली उसे डिसमिस कर देती है, यह कहकर कि एक्सीडेंट ही है। पर शर्मिला की फ्रेंड प्रेशर डालती है, इंसिस्ट करती है, और फाइनली सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स को बुलाया जाता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हर चीज को बहुत बारीकी से देखते हैं, वो फ्लैट में घंटों बिताते हैं, हर कॉर्नर चेक करते हैं, हर बर्न मार्क देखते हैं, हर स्टेन, हर पीस ऑफ एविडेंस, और स्लोली पीसेस फिट होने लगते हैं। फर्स्ट डिस्कवरी, इलेक्ट्रिकल पैनल इंटैक्ट था, वायरिंग में कोई फॉल्ट नहीं था, जीरो एविडेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट, मतलब ये इलेक्ट्रिकल फायर नहीं थी। सेकेंड डिस्कवरी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, शर्मिला की बॉडी पे इंजरीज थी, फायर से पहले की थी, डिफेंस वुंड्स थे हाथों पे, वो फाइट कर रही थी। थर्ड डिस्कवरी, ब्लड स्टेन कपड़ों पे जो बर्न से पहले के थे। फोर्थ डिस्कवरी, फोन मिसिंग था। वाई? इन्वेस्टिगेटर्स अब एक अलग एंगल से सोच रहे थे। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर था, और एक कवर अप। टेक्निकल टीम को लगाया जाता है, फोन रिकॉर्ड्स चेक होते हैं, मूवमेंट डेटा, डिजिटल फुटप्रिंट्स। शर्मिला की फ्रेंड से डिटेल में स्टेटमेंट ली जाती है। क्या कहती थी शर्मिला? कोई प्रॉब्लम था उसे, कोई डर, और एक नाम बार बार आ रहा था, नेबर, बगल के फ्लैट में रहता था, कर्नल कुरई। जनवरी 10, 2026, एक हफ्ते बाद पुलिस कुरई के फ्लैट पर जाती है। सुबह सुबह सरप्राइज रेड। कुरई घर पर ही था, नॉर्मल सा दिन था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस कहती है, चलिए हमारे साथ कुछ क्वेश्चन करने हैं। वो पुलिस के साथ पुलिस स्टेशन आ जाता है। पहले तो कुरई डिनाई करता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानता, उस दिन मैं घर पर ही था। पर फिर फॉरेंसिक एविडेंस उसके सामने रखे जाते हैं। तुम्हारा फोन उस टाइम एक्टिव था, मूवमेंट डिटेक्शन से पता चल रहा है कि तुम अपने फ्लैट के बाहर थे। फायर का ओरिजिन पॉइंट शर्मिला का बेडरूम है, जो कि जानबूझकर स्टार्ट की गई थी। डिफेंस वूंड है शर्मिला की बॉडी पर, स्ट्रगल हुआ था। शर्मिला का फोन मिसिंग है, तुम्हारे पास है। और फिर कुरई टूट जाता है, कन्फेस करता है, सब कुछ बताता है। कैसे विंडो से वो उसके घर के अंदर गया, क्या डिमांड की, कैसे शर्मिला ने उसे मना किया, कैसे उसने उसे मार डाला, और फिर कवर अप के लिए आग लगा दी। भारतीय न्याय संहिता के अंडर मर्डर, कॉजिंग डेथ, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी दे दी। केस सॉल्व हो गया, पर क्वेश्चंस अभी भी है।
ये केस सॉल्व हो गया है, हाँ, पर सोचने वाली बात ये है, ये पहली बार नहीं हुआ और ना ही ये आखिरी बार होगा। एक लड़की ने नहीं बोला, बस इतनी सी बात, और इसकी सजा मौत। ये शर्मिला का केस है, पर ये सिर्फ शर्मिला की कहानी नहीं है। हर दिन इंडिया में लड़कियां ये कैलकुलेट करती है, इसको कैसे मना करूं जो डेंजरस ना हो। रिजेक्शन का फियर, कॉन्सिक्वेंसेस का फियर, क्योंकि वो जानती है कभी कभी नहीं कहना डेंजरस होता है। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, 4,45,000 केसेस रजिस्टर हुए थे 2022 में विमेन अगेंस्ट क्राइम के लिए। हर मिनट एक केस, और कितने रिपोर्ट ही नहीं होते, कितने चुपचाप सह लिए जाते हैं। शर्मिला को उसके नेबर ने मार डाला। नेबर, वो इंसान जो रोज मिलता था, लिफ्ट में, हॉलवे में, नॉर्मल इंटरेक्शन करता था। अगर नेबर सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ है? ये एंटाइटलमेंट, प्योर और सिंपल। वो सोच कि मैंने मांगा है तो मिलना चाहिए। वो बिलीफ कि नहीं एक ऑप्शन नहीं है। और जब सोसाइटी इसको नॉर्मलाइज करती है, जब मूवीज में हीरो ना को हाँ बनाता है, जब लड़की का तो हक है ना मना करने का, को जोक बना दिया जाता है, जब पेरेंट्स अपने बेटों को ये नहीं सिखाते कि रिजेक्शन नॉर्मल है, तब ये होता है। तब शर्मिला जैसे लोगों की जान जाती है। लेकिन इस केस में एक चीज अच्छी हुई, एक फ्रेंड ने बिलीव किया, उसने ऑफिशियल नैरेटिव को चैलेंज किया, उसने आवाज उठाई, और उसकी वजह से जस्टिस मिल रहा है। इमेजिन करो, अगर वो फ्रेंड नहीं होती, अगर वो कंप्लेन फाइल नहीं करती, ये केस एक फाइल नंबर बन के रह जाता, एक एक्सीडेंट क्लोज्ड। कितने और केसेस है जहां ये हो जाता है, जहां सच दब जाता है। इस केस से जो लेसन मिलता है वो ये है कि कभी भी अज्यूम मत करो कि सब ठीक है। अगर तुम्हारा गट कह रहा है कि कुछ गलत है तो आवाज उठाओ। फॉरेंसिक एविडेंस मैटर करते हैं, डिटेल मैटर करती है, एविडेंस मैटर करते हैं। कम्युनिटी को अवेयर होना चाहिए, नॉट इंट्रूटिव केयरिंग। अगर किसी को कोई थ्रेट फील हो रहा है, सीरियसली लो, ओवर एक्टिंग मत बोलो। और सबसे इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स अपने बेटे को सिखाओ बचपन से कंसेंट क्या होता है, नहीं का मतलब क्या होता है। रिजेक्शन नॉर्मल है, लाइफ में सब कुछ नहीं मिलता, ये बेसिक ह्यूमन डिसेंसी है, पर सिखाना पड़ता है। क्योंकि अगर नहीं सिखाया तो कुरई जैसे लोग बनते हैं और शर्मिला जैसे लोग मारे जाते हैं। DK शर्मिला 34 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ड्रीम्स थे, गोल्स थे, पूरी लाइफ पड़ी थी। वो फेमस नहीं थी, रिच नहीं थी, ऑर्डिनरी थी, बिल्कुल हमारे जैसे। और शायद यही सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात है कि ये किसी के भी साथ हो सकता है, तुम्हारे साथ, मेरे साथ, किसी भी लड़की के साथ। अपने घर में, सेफ स्पेस में, जहां सेफ फील करना चाहिए। शर्मिला को हम वापस नहीं ला सकते, पर उसकी डेथ बेकार नहीं जानी चाहिए। ये वेकअप कॉल है पूरी सोसाइटी के लिए। चेंज लाना होगा, माइंडसेट बदलने होंगे। और जब तक ये नहीं होगा, कल कोई और शर्मिला होगी, कोई और कुरई होगा, और कोई और ट्रेजेडी होगी। तो सवाल ये है, हम कब सीखेंगे कितनी और शर्मिला के बाद? अगर आप या कोई भी लड़की जिसे आप जानते हो किसी भी तरह की हैरासमेंट, स्टॉकिंग या थ्रेट फेस कर रही है, प्लीज चुप मत रहो, हेल्प अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड लीव अ कमेंट बिलो। Please consider subscribing to Between Black and White for more such content. Thank you.